वेलकम टू स्टेप अहेड अकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग गुर्जर प्रतिहार जो टॉपिक है हमारे इतिहास का, जो कि आपके मध्यकालीन भारत से संबंधित है, हम लोग इस चैप्टर से आज कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं इस सेशन के अंदर। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को सेशन बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। आप लोग सेशन के साथ बने रहें और साथ ही वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि आपके जितने भी दोस्त हैं सभी सेशन के साथ जुड़ पाएँ। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। आप लोग अपनी जो भी आप लोगों का होमवर्क था आप लोग इसे तैयार कर लिए होंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज की क्लास इस क्वेश्चन के साथ। गाइस, तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि महिपाल प्रथम की जानकारी किस विदेशी विवरण से मिलती है। हमारा गाइस सबसे पहला क्वेश्चन है कि महिपाल प्रथम की जानकारी किस विदेशी विवरण से मिलती है। आपका ऑप्शन है ह्वेनसांग, बी है कर्नल टॉड, सी है अलमसूदी और डी है कलहनकृत। गाइज, आप लोगों को बस इतना ध्यान रखना है, मैंने आप लोगों को ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ाया था इस टॉपिक को, तो उम्मीद करते हैं आप लोग इसको बहुत ही बढ़िया से तैयार किए होंगे। आप लोग प्लीज़ क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, ऑप्शंस को देखिए और जो भी ऑप्शंस है करेक्ट आप लोग प्लीज़ उसे चैट बॉक्स के अंदर क्वेश्चन नंबर के साथ उसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, इस तरीके से आप लोग हर एक प्रश्न का उत्तर करते चलेंगे। और गाइज, आप लोगों को अंत में हमें ये स्कोर भी बताना है कि आप लोगों को कुल कितना स्कोर प्राप्त हुआ है। आप लोगों को हर एक स्कोर हमें बताना है सेशन के अंत में। तो गाइज, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को इस प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा और बहुत ही बढ़िया है, हमारे बहुत सारे प्यारे छात्र उत्तर भी दे रहे हैं। तो गाइज, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो क्वेश्चन गाइज सी होना चाहिए। सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, जो कि आपका अलमसूदी। अलमसूदी इस प्रश्न का अलमसूदी सही जवाब है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी है। तो गाइज, देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। गाइज, हमारा अगला क्वेश्चन है कि गुर्जर जाति का वर्णन सर्वप्रथम किस अभिलेख में हुआ है। कि क्वेश्चन है गाइज कि गुर्जर जाति का वर्णन सर्वप्रथम किस अभिलेख में हुआ। आपका ऑप्शन है ए ग्वालियर अभिलेख, बी है आपका दौलतपुर अभिलेख, सी है मंडोर अभिलेख और डी है अल्होल अभिलेख। आप लोग ऑप्शन को बारीकी से देखिए, क्वेश्चन को पढ़िए, समझिए और प्लीज़ आप तब पश्चात आप लोग इस प्रश्न का उत्तर करेंगे। तो गाइज, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि गुर्जर जो जाति है इसका जो सबसे पहला वर्णन जो हमें मिलता है वो एल्होल के अभिलेख से मिलता है। गाइज, एल्होल के अभिलेख, दैट मीन्स इस प्रश्न का सही जवाब डी होना चाहिए। डी इस प्रश्न का सही जवाब है, अल्होल अभिलेख, जो कि इस प्रश्न का बहुत ही बढ़िया और शानदार जवाब है। हमारे जो भी छात्र अभी तक आप लोग सेशन से नहीं जुड़े हुए हैं तो हम उसके दोस्त से आग्रह करेंगे कि प्लीज़ आप सेशन को ज़रूर शेयर कर दीजिए ताकि आपके और जो दोस्त हैं वो भी इस सेशन के साथ जुड़ पाए। और आप लोग सेशन को लाइक ज़रूर कीजिए और साथ ही प्यारे प्यारे कमेंट ज़रूर लिखें। तो गैज, हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। गैज, हमारा अगला जो प्रश्न है वो गैज है हम्बरपाल। हम्बरपाल कहा जाता था। आप लोगों को यहाँ पे जवाब देना है कि हम्बरपाल एक्चुअली कहा किसे जाता था। गैज, आप लोगों को ये बताना है कि हम्बरपाल कहा किसे जाता था, हम्बरपाल किसे कहा जाता था। तो वैसे गैज, आप लोगों ने इसका आंसर भी तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग देख ही लिए होंगे। और जो भी हमारे छात्र नहीं देखे हैं, जो थोड़े ईमानदार हैं, तो प्लीज़ आप लोग इस प्रश्न का उत्तर करें कि हम्बरपाल कहा जाता है। हम्बरपाल किसे कहा जाता है। आपका ऑप्शन है ए में महिपाल प्रथम को, बी है भोज प्रथम को और सी है भोज द्वितीय को एंड डी है नागभट्ट प्रथम को। तो हमारे प्यारे छात्र आप लोग इस प्रश्न का उत्तर जरूर दें। जो भी हमारे छात्र देख लिए हैं कंजूसों, वो भी जवाब दे रहा है, बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं, जो भी दिया है जवाब दिए, यही बड़ी बात है। तो गाइज, इस प्रथम का जो गाइज ये जो हमारा प्रश्न है उसका सही जवाब है महिपाल प्रथम को। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गाइज, हमारा अगला क्वेश्चन है कि दम नामक चांदी के सिक्के किसने चलाए। दम नामक चांदी का सिक्का चलाया गया था। तो आपको बताना है कि ये जो दम नामक चांदी का सिक्का था वो कौन चलाया था। दैट मीन्स उस वक्त का राजा कौन था जिसके शासनकाल में ये जो सिक्का है वो चला था। तो आपका ऑप्शन ए है महिपाल प्रथम, बी है महिरभोज, सी है नागभट्ट एंड डी है वत्सराज। आप लोग ऑप्शन को बारीकी से देखें, सोचें और तत्पश्चात उत्तर करें।
उत्तर करें हमारे प्यारे छात्र। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत बढ़िया से तैयारी किए होंगे। तो गाइज इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो गाइज आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, महिर भोज। महिर भोज इस प्रश्न का सही जवाब है। गाइज हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला जवाब है कि महेंद्र पाल प्रथम सिंहासन पर बैठा था। आपको यहाँ पर हमें टाइमिंग बताना है कि महेंद्र पाल प्रथम जो है वो राजा बना था, दैट मीन्स सिंहासन पर बैठा था, तो वो कब बैठा था आपको इस भी बताना है। आपका ऑप्शन ए है 886 ईस्वी, सी है 920 ईस्वी, डी है 929 ईस्वी और सी है 929 ईस्वी और डी है 930 ईस्वी। तो गाइज हमें आप लोग प्लीज़ इस क्वेश्चन का सही जवाब दीजिए। तो गाइज इसका जो सही जवाब होगा तो मैं बता ही दूंगा, बट लेट मी चेक कमेंट कि हमारे प्यारे छात्र कौन सा जवाब दिए हैं। तो बहुत बढ़िया हमारे प्यारे छात्र कुछ जवाब भी दे रहे हैं। बट गाइज इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा 886 ईस्वी और हमारे कुछ प्यारे छात्र सही जवाब भी दिए हैं। बहुत बढ़िया। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला प्रश्न गाइज हम लोग देखते हैं कि देवराज के बाद सिंहासन पर बैठा था। देवराज के बाद सिंहासन पर बैठा था। गाइज ये जितने भी आप प्रश्न देख रहे हैं ये सभी आपका गुर्जर प्रतिहारा वंश से ही संबंधित प्रश्न है, इसलिए प्लीज़ आप लोग इस प्रश्न का हमें उत्तर ज़रूर बताएं कि देवराज के बाद सिंहासन पर कौन बैठा था। आपका ऑप्शन ए है सोहनराज, बी है वत्सराज, सी है नागभट्ट और डी है धर्मपाल। तो हमारे प्यारे छात्र आप लोग इस प्रश्न का उत्तर ज़रूर करें। तो गाइज इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा, हमारे प्यारे छात्र कुछ इस प्रश्न का जवाब भी दे रहे हैं और इस प्रश्न का जो गाइज सही जवाब होगा ये रहा आपके स्क्रीन पर, जो कि ऑप्शन बी करेक्ट है, वत्सराज। वत्सराज इस क्वेश्चन का सही जवाब है। वत्सराज इस प्रश्न का सही जवाब है। आप लोग हर एक प्रश्न का उत्तर ज़रूर करें। गाइज इस सेशन के माध्यम से, जो कि हर एक दिन प्रत्येक दिन आपको शाम 7 बजे मिलेगी, इस सेशन के माध्यम से हम लोग अपने हिस्ट्री का जो पोर्शन है इसे हम लोग MCQ के थ्रू कवरअप करने का कोशिश करेंगे और मॉर्निंग में 5 बजे का जो सेशन हम लोग को मिलेगा उसमें हम लोग साइंस को कवरअप करने का कोशिश करेंगे। साइंस दैट मीन्स कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो गाइज हम लोग मूव करते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न जो है वो है गाइज कि गुर्जर प्रतिहार वंश का सबसे महान राजा कौन था। गुर्जर प्रतिहार वंश के सबसे महान राजा कौन था। आपका ऑप्शन ए है महिर भोज, बी है राम भोज, सी है आदिवर्मन एंड डी है कोई नहीं। उम्मीद करते हैं आप लोग इस प्रश्न का सही उत्तर जानते होंगे। अगर नहीं जानते हैं तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। प्लीज़ आप लोग सेशन के साथ जुड़े रहें। सेशन को बीच में छोड़ना नहीं है, जब तक तोड़ना नहीं है तब तक छोड़ना नहीं है। आप लोग सेशन के साथ ही जुड़े रहें। तो गाइस इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होना चाहिए ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब है महिर भोज। चलते हैं गाइस हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है इस आज के सेशन का जो है कि एक अभिलेख में नागभट्ट को एक सामंत शंकरगण का मुंगेर युद्ध में भाग लेने का वर्णन है और यह अभिलेख कौन सा है आपको ये बताना है। एक बार और मैं गाइस क्वेश्चन को रिपीट करता हूँ। क्वेश्चन है आपका कि एक अभिलेख में नागभट्ट के एक सामंत शंकरगण का मुंगेर युद्ध में भाग लेने का वर्णन है। गाइस इसका मतलब ये है कि मतलब नागभट्ट का क्या होता है ना, एक सामंत है जिसका नाम था शंकरगण, वो क्या हुआ था, वो मुंगेर के युद्ध में भाग लिया था। तो ये जो बात है वो कहाँ पे लिखा गया है, किस अभिलेख में लिखा गया है। तो आपका ऑप्शन ये है चाकसू, बी है आपका मंडोर अभिलेख, सी में होगा आपको जोधपुर और डी है पाली। तो प्लीज़ आप आंसर बताइए। ये मैंने आप लोगों को पढ़ाया था और अगर ऑफलाइन क्लास में अगर ये कवरेज नहीं हुआ है तो प्लीज़ आप लोगों को निराश नहीं होना है। हम लोग इसीलिए MCQ करते हैं कि जो हम लोग ऑफलाइन क्लास में जो भी क्वेश्चन बच जाती है हम लोग उसे MCQ के माध्यम से इस सेशन में ज़रूर कवर अप कर ले। तो गाइस इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो गाइस आपका ऑप्शन ए करेक्ट होगा, जो कि होगा चाकसू। चाकसू का इस प्रश्न का सही जवाब है। गाइस अगला क्वेश्चन है कि महिर भोज ने शासन किया था। आपको यहाँ पे हमें टाइम बताना है कि महिर भोज, आपको जैसा कि अभी आपने देखा कि महिर भोज क्या था, सबसे महान राजा था। तो महिर भोज शासन किया था वर्ष में, दैट मीन्स कितना वर्ष तक महिर भोज शासन किया था। आपका ऑप्शन ए है 20 वर्ष, सी है 30, डी है 40 एंड डी है 50। ए 20, बी 30, सी 40 और डी है 50 वर्ष।
इस प्रश्न का सही जवाब करे। गाइज इस प्रश्न का सही जवाब बताए। तो गाइज इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा, हमारे बहुत सारे प्यारे छात्र इस ऑप्शन का जवाब भी दे रहे हैं। मैंने इस क्वेश्चन को थोड़ा अलग तरीके से आप लोगों से पूछने का कोशिश किया है, तो प्लीज़ आप लोग इस प्रश्न का उत्तर ज़रूर करें। गाइज इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा 50 वर्ष। 50 वर्ष, 50 वर्ष इस प्रश्न का सही जवाब है। दैट मीन्स ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई थिंक you all are very good and you all are enjoying this session and you all will be reach to your goal. Please follow this session and we all are working very hard to complete this session and this is the thing that we all are doing for you all and we want support from you so that we can create more and more content for you all and you can get through your exam. तो गाइज हमारा जो अगला प्रश्न है वो गाइज है क्वेश्चन नंबर 10। तो गाइज इस 10वां नंबर का जो क्वेश्चन है मैं इसको पढ़ता हूँ। तो गाइज ये जो क्वेश्चन है वो है आपका कि कर्नल जेम्स टॉड के अनुसार प्रतिहार किस जाति से संबंधित थे। कर्नल जेम्स टॉड के अनुसार प्रतिहार किस जाति से संबंधित थे। आपका ऑप्शन ए है छत्री, बी है शक, डी है कुषाण एंड डी है ब्राह्मण। ऑप्शन ए छत्री, बी शक, सी कुषाण, डी ब्राह्मण। आप लोग इस प्रश्न का हमें उत्तर जरूर बताएं। कर्नल जेम्स टॉड दैट मीन्स क्या, कर्नल जेम्स टॉड ने बताया है कि प्रतिहार किस वंश या किस जाति से थे, किस जाति से थे। तो आपको यहाँ पे वो प्रतिहार का जाति बताना है। तो गाइज प्रतिहार का जो जाति है वो गाइज शक जाति से था। दैट मीन्स ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब है, शक जाति से था। प्रतिहार वंश जाति के हिसाब से वो लोग शक था। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि 730 से 60 का समय, 730 ईस्वी से 7 से 60 का समय गुर्जर प्रतिहार वंश का राजा, उसका नाम क्या था। दैट मीन्स गाइज ये क्वेश्चन आपसे पूछना चाह रहा है कि 730 ईस्वी से लेकर के 760 ईस्वी के बीच गुर्जर प्रतिहार वंश का जो राजा था उसका नाम क्या है। आप प्लीज उस राजा का नाम बता दीजिए जो 730 से लेकर 760 के बीच में इस वंश का मतलब गद्दी संभाले हुआ था। तो आपका ऑप्शन ए है देवराज, सी है वत्सराज, सी है कुकुक एंड डी है नागभट्ट प्रथम। गाइज मैं एक बार मैं और ऑप्शन को पढ़ता हूँ। ए है आपका देवराज, बी है वत्सराज, सी है कुकुक एंड डी है नागभट्ट प्रथम। तो गाइज इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा, इस प्रश्न का जो गाइज सही जवाब है ये रहा आपके स्क्रीन पर, डी है नागभट्ट प्रथम। नागभट्ट प्रथम ये राजा थे। चलते गाइज हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न जो है वो है पृथ्वीराज रासो के अनुसार प्रतिहारों की उत्पत्ति हुई थी। पृथ्वीराज रासो जो है जो एक प्रकार की रचना है। तो गाइज इसके अनुसार ना ये जो है आपका ये अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं प्रतिहार, गुर्जर प्रतिहार, ये इसका उत्पत्ति कहाँ से हुआ था। आपका ऑप्शन ये है अग्निकुंड से, बी है आपका आबू पर्वत से और सी है आबू पर्वत के अग्निकुंड से एंड डी है इसमें से कोई नहीं। तो गाइज इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट जवाब होगा, क्योंकि इसका जो उत्पत्ति है वो पर्वत के अग्निकुंड से हुआ था। गाइज आप लोग सेशन को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि अभी तक सेशन में उतना अच्छा लाइक नहीं मिला है। आप लोग सभी अब तक लाइक नहीं किया जितना आप लोग इससे जुड़े हुए हैं। इसलिए आप लोग सेशन को दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और आप लोग रोज़ शाम 7 बजे तैयार रहें सेशन के लिए। तो गाइज इस प्रश्न का सही जवाब सी है। गाइज हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। गाइज हमारा अगला प्रश्न जो है वो है महेंद्रपाल उत्तराधिकारी था। आपका ऑप्शन ए है देवराज का, बी है महिरभोज का, सी है नागभट्ट का एंड डी है वत्सराज का। महेंद्रपाल उत्तराधिकारी था किसका, आपको बताना है कि महेंद्रपाल उत्तराधिकारी था किसका, देवराज, महिरभोज, नागभट्ट या फिर वत्सराज। तो प्लीज़ आप लोग इसका उत्तर हमें ज़रूर बताइए। तो गाइज इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा, हमारे प्यारे छात्र प्लीज़ फोकस ऑन योर स्क्रीन एंड ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। इस प्रश्न का जो गाइज सही जवाब होगा वो हो जाए आपका महिरभोज का। महिरभोज इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न में गाइज चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि अधिकांश इतिहासकारों का मत है कि गुर्जर मतलब अधिकांश जो इतिहासकार है वो इतिहासकार कहते हैं कि गुर्जर लक्ष्मण के वंशज थे, बी कहता है कि वो भारतीय थे, सी कहता है विदेशी थे और डी कहता है कि रघुवंशी थे। तो गाइज इस सवाल का जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, क्योंकि ये लोग भारतीय थे। अधिकतर इतिहासकार यही मानते हैं। अगले प्रश्नों पर गाइज चलते हैं कि जो मैं ये प्रश्न आप लोगों से पूछने जा रहा हूँ ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न सा है और इस सेशन में हम लोग जो भी प्रश्न किए हैं ये बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। तो प्लीज़ आप लोग इस प्रश्न को का आंसर जरूर करें कि प्रतिहारा वंश के संस्थापक कौन था।
अब तक गैज हम लोग प्रतिहारा वंश पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन हमने अभी तक ये नहीं देखा था कि इसका संस्थापक कौन था। तो गैज यहाँ पे आपका ऑप्शन है ए रामचंद्र, बी है हरिश्चंद्र, सी है आपका महेंद्र और डी है कोई नहीं। तो गैज इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा बी हरिश्चंद्र, जो कि बहुत बढ़िया जवाब है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब है। गैज अगले प्रश्न के ऊपर हम लोग चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि आदिवराह की उपाधि किसने धारण किया। आदिवराह की उपाधि किसने धारण किया। आप लोग इस प्रश्न का गैज हमें सही उत्तर बताइए। आदिवराह, जो कि मैंने आप लोगों को क्लास के अंदर पढ़ाया था कि आदिवराह का उपाधि किसने धारण किया था। बहुत बढ़िया, लाजवाब शानदार उत्तर भी आ रहा है आप लोगों का, बहुत बढ़िया, दिल खुश कर दिया आप लोगों ने। ऑप्शन ए है महेंद्र बर्मन, बी है रुद्रदामन, सी है महिर भोज एंड डी है कोई नहीं। तो गैज ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा, आप लोग जानते हैं महिर भोज। अगले प्रश्न के ऊपर गैज चलते हैं। हमारा गैज अगला प्रश्न है कि प्रतिहार वंश का राजधानी कहाँ था। इस प्रश्न के ऊपर भी गैज हम लोग बहुत बढ़िया से अपने क्लास में डिस्कस किए थे कि महिर भोज का राजधानी कहाँ था। तो गैज आपका ऑप्शन ए है प्रतिहारा वंश का राजधानी कहाँ था। ये प्रश्न हम लोगों ने बहुत बढ़िया से आज क्लास में डिस्कस किए थे। तो गैज प्लीज़ हमें बताइए कि ये प्रतिहारा वंश का राजधानी कहाँ था। तो आपका ऑप्शन ए है रामपुरवा, बी है चंपा, सी है कन्नौज एंड डी है कोई नहीं। तो गाइज इस प्रश्न का सही जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर करें, क्योंकि मैं इसका उत्तर जानता हूँ, आप लोग भी जानते हैं, इसलिए प्लीज़ आप लोग इस सेशन का उत्तर ज़रूर बताइए। और आप लोग बता भी दिए कन्नौज इस प्रश्न का सही जवाब है, कन्नौज। तो गाइज आज के सेशन में इतना ही। तो उम्मीद करते हैं गाइज आप लोगों को सेशन पसंद आया होगा, और जाते जाते आप लोग सेशन को लाइक ज़रूर कर दीजिए। हमारे जो भी छात्र इस सेशन से आज नहीं जुड़े हैं, आइए आप लोगों की जिम्मेदारी है कि कल आप उस सभी छात्र को इस सेशन के साथ ज़रूर जोड़ें और इस सेशन को प्यार दीजिए, ताकि हम बहुत ही बढ़िया से आप लोगों के लिए सेशन का आयोजन करें और आप लोग अपने जो भी लक्ष्य, जो भी एग्जाम है, आप लोग उसको क्लियर करें। सो थैंक यू ऑल, हैव अ गुड डे एंड गुड नाइट।